क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी मन शांत नहीं है? आप मेहनत करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी भीतर कहीं खालीपन रहता है। भगवद गीता कहती है, समस्या कर्म में नहीं, समस्या कर्म से जुड़ी आसक्ति में है। आज का यह संदेश आपके जीवन की उसी उलझन को सुलझाने के लिए है। अध्याय 1, कर्म का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग समझते हैं कि कर्म का अर्थ है बस काम करना, लेकिन गीता कहती है, कर्म केवल कार्य नहीं, कर्म आपकी चेतना की अवस्था है। एक ही काम दो लोग करते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक कर्म करता है, दूसरा फल की गुलामी करता है। अध्याय 2, फल की आसक्ति सबसे बड़ा बंधन। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, अच्छा पढ़ोगे नंबर मिलेंगे, मेहनत करोगे पैसा मिलेगा, भक्ति करोगे सुख मिलेगा। लेकिन गीता कहती है, फल की अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब फल हमारी खुशी तय करता है, तो हमारी शांति दूसरों के हाथ में चली जाती है। अध्याय 3, समत्व बुद्धि, गीता की आत्मा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, अर्थात सफलता और असफलता में एक सा रहना ही योग है। समत्व बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि आपको फर्क ही न पड़े, इसका अर्थ है आप टूटे नहीं। अध्याय 4, आज के युग का अर्जुन। आज का अर्जुन नौकरी में है, बिजनेस में है, रिश्तों में है, सोशल मीडिया में है। वह रोज युद्ध लड़ता है, तुलना का युद्ध, अपेक्षा का युद्ध, पहचान का युद्ध। गीता आज भी वही कहती है, कर्म करो पर स्वयं को मत खो। अध्याय 5, छोटा दृष्टांत। एक किसान था, वह रोज पूरी मेहनत से खेत जोतता था। पड़ोसी किसान सिर्फ मुनाफे की बात करता था। एक साल बारिश कम हुई, पहला किसान शांत रहा, दूसरा टूट गया। क्यों? क्योंकि पहला कर्म से जुड़ा था, दूसरा फल से। अध्याय 6, मन, मित्र या शत्रु। गीता स्पष्ट कहती है, मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जो मन के पीछे भागता है वह थकता है, जो मन को देखना सीख लेता है वह मुक्त होता है। अध्याय 7, अपेक्षा रहित कर्म की शक्ति। जब आप बिना अपेक्षा कर्म करते हैं, डर कम हो जाता है, निर्णय साफ होते हैं, आत्मविश्वास स्थिर रहता है। आप हार से नहीं डरते, क्योंकि आपकी पहचान परिणाम से नहीं जुड़ी। अध्याय 8, भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण के साथ कर्म। जब आप कहते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, पर फल ईश्वर पर छोड़ता हूं, वहीं से आंतरिक शांति शुरू होती है। अध्याय 9, आज के युवा के लिए गीता। गीता युवाओं से कहती है, भागो मत, तुलना मत करो, खुद को कम मत समझो। आपका मूल्य लाइक्स, सैलरी या रैंक से तय नहीं होता। आपका मूल्य आपकी चेतना से तय होता है। अध्याय 10, भय का अंत कैसे हो। डर तब आता है जब कुछ खोने का डर हो, जब आप फल छोड़ देते हैं,
डर स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो अपना कर्तव्य करता है वह कभी असफल नहीं होता। अध्याय 11 जीवन का गूढ़ सत्य। गीता का सार एक पंक्ति में। कर्म करो पर कर्ता मत बनो। आप माध्यम बनिए, मालिक नहीं। अध्याय 12 अंतिम संदेश। यदि आज आपका मन भारी है तो जान लीजिए आप गलत नहीं हैं, आप बस ज्यादा जुड़ गए हैं। आज से यह अभ्यास शुरू करें। पूरी ईमानदारी से कर्म, न्यूनतम अपेक्षा, अधिकतम समर्पण। यही गीता है, यही जीवन का योग है। यदि यह संदेश आपके मन को छू गया तो समझिए गीता ने अपना काम कर दिया, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। अध्याय 13 दुख क्यों पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर लोग कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं फिर भी दुख क्यों। गीता कहती है दुख इसलिए नहीं आता कि आप बुरे हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि आप जुड़ गए हैं। हम जिन चीजों को मेरा मान लेते हैं, मेरा सम्मान, मेरी सफलता, मेरी छवि, मेरी मेहनत, वही चीजें बाद में हमें चोट पहुंचाती हैं। अध्याय 14 तुलना शांति का सबसे बड़ा शत्रु। आज का युग तुलना का युग है। कोई आगे निकल जाए तो मन बेचैन, कोई कम सफल हो तो अहंकार। गीता स्पष्ट कहती है हर आत्मा की यात्रा अलग है। जिस दिन आपने अपनी तुलना बंद कर दी उसी दिन आपने शांति को चुन लिया। अध्याय 15 असफलता का सही अर्थ। असफलता कोई सजा नहीं, वह एक शिक्षक है। पर समस्या तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। गीता कहती है आप असफल नहीं होते, आप केवल सीखते हैं। जो गिरकर भी कर्म नहीं छोड़ता वही सच्चा योगी है। अध्याय 16 इच्छाएं आवश्यक और अनावश्यक। इच्छा बुरी नहीं है, पर अनियंत्रित इच्छा बंधन बन जाती है। आवश्यक इच्छा भोजन, जीवन, कर्तव्य। अनावश्यक इच्छा दिखावा, अहंकार, दूसरों से आगे निकलने की भूख। गीता सिखाती है इच्छाओं को मारो मत, उन्हें समझो। अध्याय 17 मौन की शक्ति। आज इंसान हर समय बोल रहा है, मोबाइल से, मन से, सोच से, लेकिन वह खुद को सुन ही नहीं पा रहा। गीता कहती है मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, मौन आत्मा की उपस्थिति है। जो रोज कुछ समय मौन में बैठता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अध्याय 18 रिश्तों में गीता का प्रयोग। गीता सिर्फ युद्धभूमि के लिए नहीं, वह रिश्तों के लिए भी है। अपेक्षा कम, समझ अधिक, अहंकार शून्य। जब आप सामने वाले से बदलने की उम्मीद छोड़ देते हैं तभी रिश्ता संतुलन में आता है। अध्याय 19 कर्मयोगी की पहचान। कर्मयोगी मेहनत करता है, शिकायत नहीं करता, श्रेय की भूख नहीं रखता, असफलता में भी स्थिर रहता है। वह जानता है मैं प्रयास कर सकता हूं, पर परिणाम मेरे हाथ में नहीं। अध्याय 20 मृत्यु का भय और गीता। मृत्यु का भय असल में जीवन से जुड़ाव का भय है। गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है,
न मरती है। जो इस सत्य को थोड़ा सा भी समझ लेता है वह जीवन को हल्केपन से जीने लगता है। अध्याय 21। आज से क्या अभ्यास करें? हर दिन सिर्फ 3 बातें। 1 कर्म पूरी ईमानदारी से। 2 फल को ईश्वर पर छोड़ना। 3 स्वयं को दोष न देना। इतना ही पर्याप्त है। मन की शांति के लिए अध्याय 22। अंतिम चेतावनी। गीता कोई कहानी नहीं। यदि आपने सिर्फ सुनी तो कुछ नहीं बदलेगा, पर यदि आपने एक भी वाक्य जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। अंतिम समापन। याद रखिए, आप इस संसार में सुख भोगने नहीं, कर्तव्य निभाने आए हैं। जब कर्तव्य पूजा बन जाए तभी जीवन योग बनता है। यही भगवद गीता है। यही सनातन सत्य है।